नमस्कार, स्वागत है आपका रोनोजॉय मुखर्जी के साथ। और इस बार हम एक नई कार आपके लिए ले आए हैं, वो है टाटा टियागो iCNG। अब आप बोलोगे कि टाटा टियागो में ख़ास क्या है? ये गाड़ी तो कुछ टाइम से हमारे रोड्स पे चल रही है, लेकिन ख़ास ये है कि इस पे कंपनी ने पहली बार फैक्ट्री फिटेड CNG दिया है, यानी कि आपकी जो ड्राइव है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगी और साथ में आपकी जो बचत होगी उससे आप और भी काम कर सकते हैं। और सिर्फ वही नहीं, मेन पहले कंसर्न होता था कि अगर गाड़ी में CNG लगा हो तो उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। इस गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्विच ओवर है CNG टू पेट्रोल, तो जब आप स्विच करते हैं आपको पता भी नहीं चलता। ये गाड़ी हम ज़रूर चलाएंगे और वो करेंगे, लेकिन थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें पहले मैं आपको दिखा दूँ इसके बारे में। तो पहले एक्सटर्नल से मैं, जैसे हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं वैसे फॉलो करके इस गाड़ी के कुछ एक्सटर्नल्स मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सटर्नल्स में कोई ख़ास चेंज नहीं है। टियागो पहले भी काफ़ी हैंडसम गाड़ी थी देखने में। हमने पीछे एक इसका क्रॉसओवर का भी पूरा वॉक थ्रू किया था, तो इसमें भी वही सेम गाड़ी है। DRLs यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट्स लगी हुई है। शार्प फ्रंट एंड है, काफ़ी शार्प सा नोज़ है लगे हैं पर्टिकुलर गाड़ी में। इस गाड़ी का जो आप कलर देख रहे हैं ये एक नया कलर है जिसको कंपनी मैग्नेटिक प्लम कहती है। साइड प्रोफाइल भी इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एलिगेंट है। और पीछे की अगर आप लाइटें भी देखें, काफ़ी बड़े लाइट्स दिए गए हैं और ओवरऑल लुक बड़ा सुंदर है अंदर। लेकिन मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि पीछे जो लगेज की जगह थी वो जगह अब एक CNG सिलेंडर ने ले लिया है, क्योंकि ये CNG वर्जन है। इसका मतलब ये गाड़ी खासकर इन सिटी रनिंग के लिए है। अगर आपको ये गाड़ी ले जाना है कहीं पे और इस पर लगेज रखना है तो ऊपर एक रैक लगाना पड़ेगा अगर 2 से ज़्यादा लोग इस गाड़ी में बैठे। अदरवाइज़ ओवरऑल गाड़ी के फिट फिनिश और जो ये फैक्ट्री CNG है ये बहुत बढ़िया एक अच्छी लेवल की फिनिश दी गई है। आम CNG गाड़ी में क्या होता है कि पेट्रोल टैंक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जब CNG लगता है, लेकिन इस गाड़ी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें 35 लीटर का पेट्रोल टैंक ऑलरेडी मौजूद है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप पेट्रोल पे स्विच कर सकते हो अगर आपको CNG के लाइन में खड़े होकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी इसमें 60 लीटर का CNG टैंक दिया गया है। मोटा मोटा आप मानो कि करीब 50 किलो CNG करीब आ जाएगा इसमें, 45 से 50 किलो, जो कि अच्छी रेंज देगी इस गाड़ी को। और मेरा मानना है कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है इस गाड़ी का। तो चलिए, हमने इस गाड़ी को बाहर से देख लिया, इसका CNG टैंक वगैरह भी देख लिया। अंदर देखने के बाद हम इस गाड़ी को चलाएंगे और फिर आपको हमारी एक आखिरी राय देंगे। किसी भी गाड़ी का दिल यानी हार्ट उसका इंजन होता है, और इस गाड़ी में 600, 700, 900 वाला इंजन नहीं है, बल्कि 1200 यानी कि 1199 सीसी का रेवोट्रॉन इंजन है, जो बनाती है करीब 72 हॉर्स पावर और 95 न्यूटन मीटर टॉर्क। और जैसे था कि पेट्रोल और CNG का स्विच ओवर काफ़ी सीमलेस है, लेकिन इस गाड़ी की खासियत ये है कि इसकी पैकेजिंग बहुत नीटली की है कंपनी ने। इजी टू मेंटेन है, फिल्टर एकदम ऊपर है, ABS है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन है, और भी कई ऐसे फीचर्स इस गाड़ी में लगे हुए हैं जो कि इस सेगमेंट के गाड़ी में आमतौर नहीं आती। और जैसे मैंने बोला, मेन तो इस गाड़ी में हम यही देख रहे हैं कि जो इसमें CNG फैक्ट्री फिटेड है वो कितना लाभदायक है। अब मैं टियागो के अंदर बैठा हूँ। बाहर से तो मैंने दिखा दिया कि क्या खास है और कितनी जगह पीछे चली गई है एक वो सिलेंडर लगा के, लेकिन अंदर से अगर देखो आप तो इस प्राइस रेंज में इस लेवल पे ये गाड़ी की फिट एंड फिनिश अच्छी है। काफ़ी प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक ठाक है। सिर्फ वही नहीं, एक बढ़िया सिस्टम दिया गया है। इसमें रिवर्सिंग कैमरा भी है, अगर मैं इसमें रिवर्स लगाता हूँ तो पीछे की गाइडलाइंस के साथ आ जाता है, जो कि डायनामिक है। स्टीयरिंग घुमाओ तो घूमता रहता है। सिर्फ वही नहीं, आप देखिए इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ये सारी फीचर्स जो बड़ी गाड़ियों में होते हैं सब स्टैंडर्ड है। यहाँ से अगर मैं AC ऑन करूँ
तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले आ जाता है। और जो मैं ख़ास बात कह रहा था इस गाड़ी के बारे में कि इसमें अगर आप सीएनजी टू पेट्रोल स्विच करें तो यहाँ एक बटन दी गई है, इसको आप दबाएंगे तो पेट्रोल पे आ जाता है, इसको आप दबाएंगे तो ये सीएनजी पे आ जाता है। अब बहुत ही सीमलेस चेंज ओवर है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। बाकी सिस्टम के लिए नीचे यूएसबी पोर्ट वगैरह दिया गया है, यहाँ एक 12 वोल्ट का सॉकेट है जो दिया गया है। सिर्फ वही नहीं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह भी पूरे स्टैंडर्ड है। और हाँ, टाटा ऑफ लेट फुल डिजिटल डैशबोर्ड पे चली गई है, तो ये डैशबोर्ड भी डिजिटल है। इसकी खासियत ये है इस डिजिटल डैशबोर्ड की कि इसमें पेट्रोल का मीटर और सीएनजी का मीटर दोनों इंटीग्रेटेड है एक ही क्लस्टर में। इससे बड़ी सुविधा रहती है। अगर आपकी गाड़ी, माफ़ कीजिएगा, अगर आपकी गाड़ी सीएनजी पे चल रही है तो यहाँ पे सीएनजी का लाइट भी आता है। बाकी फुल डिजिटल क्लस्टर है आज के ज़माने के साथ पाँव रखते हुए। और हाँ, सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम टॉप क्लास की सीटें हैं, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे जो सीट है ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये नया जो पैटर्न, नया स्टिचिंग वगैरह दिया है, ये काफ़ी अच्छा है देखने में। चलाने की तो हम बाद में बात करते हैं, पहले एक बार पीछे बैठ जाते हैं और पीछे का जो स्पेस है वो रिव्यू करते हैं। अब हम टियागो के पीछे वाले सीट पे बैठ गए हैं। पीछे वाले सीट पे हम देखते हैं कि जगह की प्लानिंग बहुत अच्छी है। जैसे मैंने पहले बात किया था, माफ़ कीजिएगा, कि उतनी प्रीमियमनेस हो नहीं सकती इस कैटेगरी में क्योंकि ये लोअर कैटेगरी है, लेकिन फिर भी फिट एंड फिनिश अच्छा है। टाटा के गाड़ियों में आजकल फिट जो है वो बहुत बढ़िया आने लगी है। ऊपर की अगर रूफ लाइनिंग वगैरह आप देखें तो मेरे हिसाब से इसकी फिनिश बाकी कॉम्पिटिटर कार्स के साथ एकदम है। डोर्स भी अच्छा है। और जो मेरे को डोर फिनिश के बारे में अच्छा लगा कि इसमें स्पीकर और ट्विटर दोनों दिए गए हैं। हारमन का साउंड सिस्टम है तो साउंड क्वालिटी अच्छी है, और स्पीकर और ट्विटर दोनों दिए गए हैं, जो कि काफ़ी बड़ी गाड़ियों में भी पीछे के दरवाज़ों पे नहीं होता है। साउंड क्वालिटी इसलिए उतनी अच्छी नहीं होती। बाकी अगर आप हेड स्पेस देखें, लेग स्पेस देखें, तो हर मामले में गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ये तो हुई सामने बैठने की बात और पीछे बैठने की बात। अब गाड़ी को ज़रा चला के देखते हैं कि इसकी खासियत क्या है। मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि टियागो को चालू करते हैं पेट्रोल में। अब चलते चलते मैं इसको सीएनजी बटन दबाता हूँ और ये सीएनजी मोड एक्टिव हो गया और बिल्कुल परफॉर्मेंस में मेरे को कोई फ़र्क नहीं लग रहा। हाँ, थोड़ी मतलब अगर आप बहुत बहुत बारीकी से फील करो थोड़ा सा फ़र्क आता है, लेकिन ओवरऑल कुछ इसमें ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है। और इसकी ड्राइव उतनी ही स्मूथ है जितने कि इसकी पेट्रोल पावर्ड गाड़ी में है। बाकी जो गाड़ी है इसकी सस्पेंशन वगैरह ये तो शुरू से ही काफ़ी ठीक रही है इस गाड़ी में, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी जहाँ तक बात है कि मेन तो परफॉर्मेंस में ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस गाड़ी में ऐसे परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आप इसे सीएनजी मोड में चलाते हो। मेरे हिसाब से तो ये गाड़ी जो है दोनों मोड्स में बहुत अच्छा चलती है और परफॉर्मेंस दोनों मोड में काफ़ी अच्छी रहती है इस गाड़ी की। बाकी गियर शिफ्ट वगैरह स्मूथ है, पावर स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है। जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग स्टैंडर्ड है, 2 एयरबैग स्टैंडर्ड है, और टाटा की गाड़ियाँ जो है जनरली 5 स्टार एनकैप रेटिंग के कारण से काफ़ी सेफ़ होती है, तो ये गाड़ी सेफ़ भी है। और हाँ, अब हम देख रहे हैं कि इस गाड़ी में आपको काफ़ी बचत भी होगी क्योंकि ये गाड़ी आप सीएनजी पे चला सकते हो। मेरे हिसाब से तो जहाँ तक फैक्ट्री वाली गाड़ी की बात है, इस गाड़ी में काफ़ी आपको आराम रहेगा, चलाने में सुकून रहेगा, और हाँ, आपके जेब के लिए भी ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तो मेरी तरफ से तो ये गाड़ी काफ़ी पॉजिटिव है, जो कि ICNG वर्जन है टियागो का। तो हमने गाड़ी के एक्सटर्नल्स इंटरनल सारी चीज़ें देख ली, गाड़ी हमने चला भी ली, और हमने ये खास पॉइंट आउट किया आपको कि चाहे आप सीएनजी पे चलाओ या पेट्रोल पे, परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत से फीचर्स है, रिवर्सिंग कैमरा और भी बहुत चीज़ें, लेकिन बात ये आती है कि सीएनजी में काफ़ी इकोनॉमिकल तो पड़ता है, लेकिन सीएनजी में 2 डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूं। एक तो आपका बूट स्पेस टोटली जाता है, आपको दिखा दिया था, कोई भी लगेज कैरी करना हो तो आपको कैरियर या कुछ लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है सीएनजी मतलब आपको वो लाइन में खड़े होकर टेम्पो के पीछे सीएनजी भरवाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें आपके लिए उतनी इनकन्वीनियंट नहीं है तो ये गाड़ी चलाने में बहुत ही सस्ती पड़ेगी और काफ़ी आपको जो है एक अच्छा कॉस्ट सेविंग देगी। अब मुद्दे की बात यह है कि गाड़ी की कॉस्टिंग क्या है।
ये गाड़ी 6,09,900 से लेके 7,46,900 की कॉस्टिंग है एक्स शोरूम, यानी कि आप मान लो मोटा मोटा आपको करीब 9 लाख की ऑन रोड टॉप मॉडल पड़ेगी। गाड़ी उस प्राइस में पूरी वर्थ है और मेरे हिसाब से 10 में से कम 7 अंक तो ये गाड़ी बनती है इस गाड़ी के लिए। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि टाटा टियागो ICNG आपको पसंद आया है। जल्दी ही हम एक और बहुत बढ़िया एपिसोड लेके आएंगे आपके पास। तब तक के लिए प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन ज़रूर दबाइए और वेट करिए कि हम जल्दी ही एक और बड़ी गाड़ी शायद आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।